अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उनकी जुबान पर सिर्फ करप्शन और डेवलपमेंट का मुद्दा हुआ करता था। वे करप्शन के पेपर्स लेकर घूमते थे एवं करप्ट नेताओं के नाम गिनाते रहते थे। भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आजकल वे जहां भी जाते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर दिल्ली के क्राइम। शनिवार को गोविंदपुरी में मामूली बात पर दो परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई। गोद के हत्या कर दी गई। इसे केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की विफलता से जोड़ दिया। उनके घर के कुछ अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। मुख्यमंत्री अतिशी भी एम्स उस शख्स से मिलने गई जो हमले में घायल हुआ। पहले भी जब भी क्राइम की घटनाएं हुई तो आम आदमी पार्टी के नेता पीड़ितों के घर तक पहुंचे और इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। केजरीवाल ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक का जिक्र कर डाला। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल ने एजेंडा क्लियर कर दिया है? क्या क्राइम पर ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं? कहीं इसकी वजह वे खुद तो नहीं? दिल्ली की राजनीति को समझने वालों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वे खुद दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल जा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर हैं। इसीलिए अगर वे करप्शन की बात करेंगे, दूसरों पर करप्शन के आरोप लगाएंगे तो बेईमानी होगी। लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, बीजेपी उन्हीं के मुद्दे से उनको घेरेगी। इसीलिए केजरीवाल ने मुद्दा ही बदल दिया। उन्हें पता है कि कानून व्यवस्था दिल्ली के लिए बड़ा मुद्दा है और इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए वे बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वे ये भी जानते हैं कि इससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को वे कटघरे में खड़ा कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ उन्हें करप्शन पर घेरने में जुटी हुई है। इसीलिए केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला। केजरीवाल जी को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को अपने प्रचार अभियान का केंद्र बिंदु बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर दी और नारा दिया, जेल का जवाब वोट से। पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे संजय सिंह जी, अतिशी जी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने संकल्प सभा नामक नुक्कड़ सभाएं तक की, जहां लोगों से वादा लिया गया कि दिल्ली के बेटे और भाई केजरीवाल की गिरफ्तारी का बदला वे वोट से लेंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जब भी रोड शो किए तो अपने पति के नाम पर वोट मांगे। इंडिया ब्लॉक की बैठकों में जिनमें वे शामिल हुई, मंच पर केजरीवाल जी के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती थी। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल अपने भाषणों की शुरुआत यह कहकर करते हैं कि वे संविधान बचाने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। को तानाशाही से बचाना है। हालांकि दिल्ली के मतदाता इस प्रचार से प्रभावित नहीं हुए। कांग्रेस के साथ सीट साझेदारी का समझौता भी काम नहीं आया। नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैज मेड इट क्लियर भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर कब्जा बनाए रखा। भले ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में पार्टी की सीटें लगभग आधी हो गईं। दिल्ली में भाजपा ने 54.35% वोट शेयर हासिल किया, जो 2019 के मुकाबले 2.55% कम है, लेकिन फिर भी इसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं था। विपक्षी गठबंधन को 43.8% वोट मिले, जिसमें आप ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 24.17% वोट हासिल किए। 2019 में जब आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, उन्होंने कुल मिलाकर 40% से थोड़ा अधिक वोट प्राप्त किया था, जिसमें कांग्रेस आपके आगे दूसरे नंबर पर थी। बहरहाल केजरीवाल जी की बात करते हैं। तिहाड़ जेल से 10 मई को बाहर आने के तुरंत बाद केजरीवाल जी ने भाजपा पर एक तरफ की गुगली फेंकते हुए दावा किया कि अगर भाजपा केंद्र सरकार में सत्ता में लौटती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ महीनों के भीतर हटा दिए जाएंगे। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूँ। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 75 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन अपने गृह राज्य दिल्ली में आपको अपनी कहानी पर पकड़ बनाने में संघर्ष करते देखा गया, जब उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री निवास में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। हमें पंजाब में उम्मीद से कम सीटें मिली, लेकिन हम यह भी मानना होगा कि लोकसभा चुनाव अलग कहानी पर लड़ा जाता है, ऐसा तर्क आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया। आपकी प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जबकि इनमें से सिर्फ 200 क्लिनिक खोले गए, जिनमें भी 50% खराब स्थिति में। जो क्लिनिक चालू हैं उनमें दवाइयां या डॉक्टर ही नहीं है और कुछ क्लिनिकों में आवारा कुत्ते जाकर बैठे देखे जा सकते। इनकी हालत इतनी खराब है कि महामारी के दौरान में इन्हें वैक्सीन या टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया गया। केजरीवाल ने हर चुनाव से पहले नदी की सफाई का भी वादा किया, लेकिन नदी को साफ करने के लिए जरूरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज तक स्थापित नहीं किए गए। अब जब वे गुजरात में हैं तो उन्हें साबरमती रिवर फ्रंट जरूर देखना चाहिए, जो आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आपने अपने 2020 के घोषणा पत्र को केजरीवाल का गारंटी कार्ड नाम दिया था। नए वादों को देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि केजरीवाल का गारंटी कार्ड कम से कम 75% असफलता की गारंटी के
साथ आता है। जय हिंद।